हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त रुस्तम हुसैन अपने चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम ग्लोबल इंडेक्स के आधार पर देश की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे। ये जानेंगे कि ग्लोबल इंडेक्स के आधार पर इस समय हम कहाँ पर मौजूद हैं। हमारी मीडिया और हमारी सरकार अक्सर ये बताती है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, हम विकास के मार्ग पर लगातार बढ़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है देश की गरिमा और ताकत बढ़ रही है। अगर ऐसा है तो एज अ भारतीय हमारे लिए गर्व की बात है और हम सभी भारतीय ऐसी आकांक्षा करते हैं कि देश जो है हमारा विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़े और हम विश्व में जो है एक मजबूत देश के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और ये आकांक्षा भी करते हैं कि हम विश्व के सबसे ताकतवर देश बने। तो सरकार तो ऐसा करेगी, उसकी मजबूरी हम समझते हैं, क्योंकि उसे सत्ता में बना रहना है, अपने वोट बैंक को मेंटेन करके रखना है, तो हमेशा सकारात्मक चीजें ही दिखाती हैं। वो ये ऐसा कहेगी ही, सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, वो तो बताएगी ही कि देश में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, विकास लगातार हो रहा है, हम बहुत सारे देशों को पीछे छोड़ रहे हैं। यह सब कोई भी पार्टी की सरकार हो वो करेगी ही करेगी, क्योंकि उसे वोट बैंक को मेंटेन करके रखना है, अपने वोटर्स को अपने साथ जोड़ के रखना है। लेकिन उसके इन दावों की सत्यता की जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो होती है हमारे मीडिया की। हमारे मीडिया जो है, सरकार अगर कोई भी दावा करती है तो उसको चाहिए कि वो उसे चेक करे और जनता को जो है उस दावे की सच्चाई से परिचित कराए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी मीडिया जो उसका जो नैतिक जिम्मेदारी है, मुख्य जिम्मेदारी है, वो अच्छे से नहीं निभा रही है, बल्कि वो सरकार के सुर में सुर मिलाती हुई हमें दिखती है और उन मुद्दों पर ज्यादा बहस करती है जिनका जो है देश के लोगों की समस्याओं से ज्यादा लेना देना नहीं होता है। वैसी बहसें करती हैं जो बिल्कुल मूल समस्याओं से हटकर होती हैं, जनता को बरगलाए रखने के लिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए, या जो है सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने को देखकर जो है वो अपनी डिबेट्स जो है रखती हैं और मुख्य मुद्दों पर चर्चा करने से बचती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस लिस्ट में मानव विकास सूचकांक है। यहाँ पर मानव विकास सूचकांक के जो है इंडेक्स में, इसमें 191 देशों की सूची है ये। इसमें हम 132वें नंबर पर हैं। मानव विकास सूचकांक आप लोग जानते हैं कि 3 पैमानों पर इसका जो है संयुक्त राष्ट्र जो है अध्ययन करता है। एक तो शिक्षा, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और लाइफ स्टैंडर्ड। उस देश के लोगों की शिक्षा कैसी है, क्या वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में कहाँ तक समर्थ हैं, और चिकित्सा उन्हें अच्छी मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, मतलब उनका जीवन काल कितना लंबा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और लाइफ स्टैंडर्ड को लेकर ये अध्ययन किया जाता है और इसमें जो है 191 देशों की सूची में हम 132वें नंबर पर हैं। तो इससे पता चलता है कि जो विकास के दावे किए जा रहे हैं, अगर वो हो भी रहे हैं तो उनसे जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के कारोबार में विकास हो रहा है, उनके संपत्ति में विकास हो रहा है, उनके अकाउंट में विकास हो रहा है। वो विकास जो है मुट्ठी भर लोगों के बीच रह जा रहा है, आम जनता तक उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। ये सूचकांक जो है यही दिखा रहा है यहाँ पर हमें जो है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसी आर्थिक नीतियां बनाएं जिससे जो है अधिक से अधिक जो है विकास आम जनता तक पहुंच सके। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, इस पर मीडिया में बहस होने की जरूरत है, मीडिया को इस पर चर्चा करने की जरूरत है कि जो है किस तरह से आर्थिक नीतियां बनाई जाएं जिससे अधिकतम लोगों तक, अधिकतम जन तक जो है विकास को सुनिश्चित किया जा सके, उसके लाभ को। अगर एक ही वर्ग या कुछ लोग का विकास हो रहा है और उसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है तो वो एक अच्छी स्थिति नहीं है और ये सूचकांक हमें वही बता रहा है। उसके बाद देखते हैं बौद्धिक सूचकांक, नंबर 2 पर हमने रखा है इसको। अक्सर हमारे देश में दावा किया जाता है कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं या बनने वाले हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं। और यहाँ पर जो है इस लिस्ट में 55 देश शामिल हैं और हमारा स्थान 43वें नंबर पर है। बहुत नीचे हैं हम बौद्धिक संपदा को जो है
सहेजने में, उसके विकास के मामले में बहुत ही नीचे हैं। ये भी बहुत चिंताजनक स्थिति है। और हम लोगों ने देखा कोरोना काल में लाखों बच्चे जो है स्कूल से दूर हुए, तो एक बड़ी संख्या बच्चों की ऐसी कि स्कूल खुलने के बाद वापस जो है स्कूल तक नहीं आ पाई। तो हमारी बहस होनी चाहिए जो है इन बातों को लेकर मीडिया में, कि जो बच्चे स्कूल से दूर हैं उन्हें कैसे जो है स्कूल के साथ, विद्यालय के साथ जोड़ा जाए। और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं लाखों की संख्या में जहां पर जो है अध्यापकों की कमी है, उसकी चर्चा मीडिया में नहीं होती है। उस पर चर्चा होनी चाहिए। उससे जो है रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और जो है शिक्षा के स्तर में जो है सुधार भी होगा। उस पर चर्चा नहीं होती। हमारी मीडिया जो है हिजाब पर चर्चा करती है कि कौन सी बच्ची सर ढक के स्कूल जा सकती है कि नहीं जा सकती है। क्या मिलेगा उससे? अगर कोई बच्ची सर पे दुपट्टा डाल के जाना चाहती है, स्कार्फ डाल के जाना चाहती है, सर के बालों को छुपा कर स्कूल जाना चाहती है, क्या दिक्कत है? और अगर आप उसे बैन भी कर दें तो उससे बहुत बड़ा परिवर्तन तो कुछ होने वाला नहीं है। वो मुख्य समस्या नहीं है देश की। मुख्य समस्या जो है अशिक्षा है, शिक्षा की गुणवत्ता है, उन पर बहस करने की जरूरत है। लेकिन आप देखेंगे कि मीडिया में इस पर जो है बात नहीं होती है, जबकि सबसे ज्यादा बात करने की जरूरत है। क्योंकि अर्थशास्त्र का बुनियादी सिद्धांत यह है कि जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया निवेश कभी भी घाटे का सौदा नहीं होता है, कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाता है। लॉन्ग टर्म में जो है वो फायदा ही देता है। अगर देश में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ेगा, नागरिक हमारे शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तब वो जो है देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इस पर बिल्कुल बहस नहीं की जाती है, और हमें बता दिया जाता है कि हम जो है विश्व गुरु बनने वाले हैं। तो ठीक है, हम तो आकांक्षा करते हैं, हमारी शुभकामना है, इच्छा है कि हम विश्व गुरु बने। हर भारतीय चाहता है, लेकिन उस दिशा में ठोस प्रयास करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सरकारें जो है इस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा, प्रयास कर रही हैं। लेकिन इन मुद्दों पर ज्यादा बात होगी तो सरकार की नीतियां हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा तेजी आएगी, और जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिशें की जाएंगी। तो इसलिए इन मुद्दों पर बात करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है। अगर देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है, हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि सबसे खुशहाल हमारे देश के लोगों को होना चाहिए। इस सूची में जो है शामिल है 146 देश, और हम हैं 136वें नंबर पर। यह समझ लीजिए कि हम अफगानिस्तान से बेटर हैं। बाकी इस मामले में आप देखेंगे तो श्रीलंका की जनता ठीक है, पाकिस्तानी लोग ठीक हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा कि हमारे देश की जनता जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक में जो है 136वें नंबर पर है। 146 देशों की सूची है ये। कितना नीचे हैं हम। अगर सब कुछ अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर होना चाहिए था, जनता खुश होनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, और हमें हमेशा ये बताया जाता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में हम देखें तो यहाँ पर भी अफगानिस्तान से बेटर स्थिति में हम 146 देशों की सूची में 135वें नंबर पर हैं। अगर इसी तरह से जेंडर गैप बढ़ता रहा तो सामाजिक संतुलन जो है उस पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है लॉन्ग टर्म में, वो हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन मीडिया में कभी भी इस पर कोई बहस या बात होती हुई आप नहीं देखेंगे। तो इस पर भी बात होनी चाहिए। प्रोग्राम छोटा है, इसलिए हम एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से तो चर्चा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि इन चीज़ों में हम बहुत पिछड़ रहे हैं। यहाँ पर बात करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों पर बहस करने की ज़रूरत है, और सरकार को इन चीज़ों के प्रति जो है गंभीर होने की ज़रूरत है। उसके बाद हम आते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, देखते हैं कि हमारा मीडिया का प्रदर्शन क्या है, उसका स्तर क्या है। इस सूची में 180 देश शामिल हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मीडिया है वो 150वें नंबर पर है। और आप पिछले सालों की तुलना में देखेंगे तो ये लगातार गिरा है। आप देखेंगे पिछले साल 143 नंबर पर है, उसके पिछले साल और थोड़ा सा बेटर स्थिति में था, 134 35वें जो भी नंबर हो। लेकिन आप देखेंगे, तुलना करेंगे पिछले वर्षों की अपेक्षा, तो ये लगातार गिरता गया है।
और ये मीडिया इतना गिर गया है कि अब बहुत सारे लोग इसे सरकारी मीडिया कहने लगे हैं, गोदी मीडिया कहने लगे हैं। मतलब और इसका जो यहाँ पर प्रदर्शन है वो सही भी साबित कर रहा है उन लोगों को जो इसे सरकारी मीडिया कहने लगे हैं। सरकारी भोंपू बन चुका है ये जो है मुख्य मुद्दों पर बिल्कुल चर्चा करने से बचता है और ऐसे मुद्दों पर, फर्जी मुद्दों पर बहस करवाता है जिससे सत्ता पक्ष को लाभ होता है और आम जनता का उससे कोई भी हित नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों पर आप देख रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनमें हम लगातार गिर रहे हैं। उन पर बहस करने की जगह ये बात करता है देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर बात नहीं करेगा। ये बात करेगा कि पाकिस्तान में टमाटर 150 रुपए किलो हो गया, पेट्रोल 250 रुपए लीटर हो गया है, देश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। उस पर बिल्कुल चर्चा करने से ये बच जाता है। तो भैया मीडिया वालों, पाकिस्तान में 250 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए तो उससे हमारा क्या लेना देना यार। हम यहाँ बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमत से हमारे देश की जनता परेशान है, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं है। वहां पर 150 रुपए टमाटर बिके या 1000 रुपए किलो टमाटर बिके यार, वो हमारा प्रॉब्लम थोड़ी है। वहां की सरकार का प्रॉब्लम है, वहां की जनता का प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में टमाटर 60 रुपए 70 रुपए क्यों बिक रहा है, उसको हम फेस कर रहे हैं, हमारी जनता फेस कर रही है। और तुम हमारे देश की आवाज हो कि पाकिस्तानी जनता का दर्द वहां तुमको ज्यादा फील होता है। तो ये मीडिया आप देखें 180 देशों की सूची में 150वें नंबर पर है और किस तरह से जो है ये गुमराह करता है देश के लोगों को, आप लोग जानते हैं। जबकि इसका काम है कि सरकार के दावों की पड़ताल करे और उसकी सच्चाई जो है हमारे सामने रखे और उस पर देश में बहस हो, बात हो। लेकिन ये ऐसा आप इसको करता हुआ नहीं देखेंगे और ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है क्योंकि देश में जो है जो 4 खंभे होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ स्तंभ जो है ये लोकतंत्र का मीडिया है। इसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र की हालत क्या होगी। वहां पर हमने रखा हुआ है डेमोक्रेसी रिपोर्ट भी, इसमें जो है 179 देश शामिल हैं और 93 स्थान पर हैं। इसमें भी जो है हम अच्छी स्थिति में नहीं है। ये स्थिति हमें बताती है कि किस तरह से देश में लोकतंत्र जो है सिकुड़ रहा है, उसका स्पेस कम हो रहा है और जो है तानाशाही या फांसीवादी स्पेस थोड़ा सा बढ़ रहा है। ये बहुत ही चिंता की बात है क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और अक्सर जो है हमारे देश के जो नेता हैं वो जब बाहर जाते हैं तो बहुत गर्व से कहते भी हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। लेकिन ये जो है जो सूची है उसके आधार पर हम बहुत ज़्यादा नीचे हैं, 93वें स्थान पर हैं। तो ये चिंता की बात है, बहुत चिंता की बात है। इस पर भी बहुत ज़्यादा मीडिया में बहस की ज़रूरत है और बात की ज़रूरत है। इस पर कोई बात नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि लोकतंत्र कैसे धीरे धीरे हमारे देश में उसका स्पेस कम हो रहा है और वो बहुत ही डरावनी चीज़ है क्योंकि लोकतंत्र जो है बहुत ज़रूरी है। तो इस पर भी जो है बहुत ज़्यादा बात की ज़रूरत है। उसके बाद हम देखते हैं कि विश्व के टॉप 10 प्रदूषित देशों में हम कौन से नंबर पर हैं। तो इस सूची में हम देखते हैं टॉप 10 प्रदूषित देशों की सूची में, तो 10 देशों की सूची में हम 5वें नंबर पर हैं। ये बहुत डरावनी तस्वीर है हम, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसका असर जो है स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। यहाँ पर बहुत चिंताजनक स्थिति है कि 10 देशों में हम 5वें नंबर पर हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी जो है हमारी राजधानी है दिल्ली, और सबसे प्रदूषित शहर भी हमारे देश का है भिवाड़ी जो है। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है और सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस पर भी बहुत कम बात होती है। और हमारी जो मौजूदा सरकार है वो भ्रष्टाचार को लेकर उस पर बहुत ज़्यादा प्रहार करके सत्ता में आई है। तो देखते हैं हम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में हम कहाँ पर हैं। तो 180 देशों की सूची में हम 50वें नंबर पर हैं और ये कोई ऐसा स्थिति नहीं है कि हम कह सकें कि बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ भी जो है हम बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रहे हैं और भ्रष्ट देशों की सूची में जो है हमें और नीचे होना चाहिए जो है। लेकिन यहाँ पर हम बहुत बुरी स्थिति में हैं।
तो यहाँ पर भी सुधार की जरूरत है। इसका मतलब ये सूची बता रही है कि भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है, वो लगातार देश में मौजूद है और अनफॉर्चुनेटली बढ़ भी रहा है। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बातें हो रही हैं, अच्छी हैं, लेकिन उस दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं वो बिल्कुल जो है असफल साबित हो रहे हैं। उनमें और ज़्यादा प्रयासों की ज़रूरत है, क्योंकि उनका रिजल्ट तो ऐसा आ नहीं रहा है कि जहां हमें लगे कि भ्रष्टाचार कम हो रहा है। दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि वो बढ़ रहा है, बना हुआ है। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। उसके बाद आते हैं हम जो है 7वें नंबर पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में हमारा स्थान है 121 देशों की सूची में 107वें नंबर पर हैं हम। बहुत बुरी स्थिति है। अफगानिस्तान को छोड़कर पूरे दक्षिण एशिया में बहुत बुरी स्थिति में हैं। कह सकते हैं कि सबसे खराब स्थिति में हैं हम। और ये हालत तब है जब हम खाद्यान्न उत्पादक देशों की सूची में दूसरे नंबर पर हैं। इतना ज्यादा खाद्यान्न हम पैदा करते हैं, गेहूं चावल खाने पीने की चीजें, उस सूची में हम जो है दूसरे नंबर पर हैं और वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 107वें नंबर पर हैं। यहाँ भी हम जो है पिछले साल की अपेक्षा और बुरा प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत चिंता की बात है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि कुपोषण की जो स्थिति है उसमें भी हमारा यही हाल है। पूरे साउथ एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन कर रहे हैं हम। हमसे बेहतर प्रदर्शन जो है, हमसे जो कम विकसित देश हैं, बांग्लादेश नेपाल, वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका बेटर प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ भी जो है हम बहुत बुरी स्थिति में हैं कि कुपोषण की स्थिति में जो है हम साउथ एशिया में सबसे खराब दशा में हैं, तो अपने पड़ोसी देशों से भी। तो ये बहुत चिंता की बात है। और एक और रिपोर्ट जो बताती है उसमें जो है 76.6 करोड़ लोग जो कुपोषित हैं, उसमें से लगभग 22.5 करोड़ भारतीय हैं। ये आबादी का 29% है। तो यहाँ कितनी बुरी स्थिति में हम हैं, ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसको जो है भोजन खाने के लिए उपलब्ध नहीं है। उस पर कोई गहन चर्चा, बात विमर्श नहीं हो रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और यूएन की एक रिपोर्ट हमें बताती है कि लगभग 10 लाख बच्चे हमारे देश में प्रति वर्ष जो है कुपोषण के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। अगर गंभीरता से इस पर बात की जाए, प्रयास किए जाएं, तो उनमें से एक बड़ी संख्या में हम बच्चों को बचा सकते हैं। जबकि हमारी कोशिश तो यह होनी चाहिए कि हमारे देश में कोई भी बच्चा भूख और कुपोषण के चलते जो है अपनी जान ना गंवाए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सरकार इस दिशा में कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन उन कोशिशों को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। उन पर और ज्यादा बात करने की जरूरत है, विमर्श करने की जरूरत है, डिबेट की जरूरत है। उससे जो है सरकार के कार्यान्वयन, नीतियों के कार्यान्वयन में भी तेजी आएगी। इम्प्लीमेंटेशन जो है तेज होगा, सरकार उसको लेकर गंभीर होगी। तो इस पर भी बहुत ज्यादा बात करने की हमें जरूरत है। उसके बाद हम आते हैं डेमोक्रेसी रिपोर्ट पर। डेमोक्रेसी रिपोर्ट पे तो हम अभी बात कर ही चुके हैं कि 179 देशों में जो है हम 93 नंबर पर हैं। और यहाँ भी जो है हम बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। और फिर एक बात और की जाती है कि विश्व में जो है देश की ताकत बढ़ रही है, गरिमा बढ़ रही है, बढ़नी भी चाहिए। और एज अ भारतीय जो है हम बिल्कुल इस बात की आकांक्षा करते हैं। हमारी आकांक्षा रहती है कि हमारा देश विश्व पटल पर मजबूती के साथ आगे बढ़े। लेकिन वो जो दावे हैं उनको चेक करना भी जो है एज अ सिटीजन हमारा काम है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। अगर हम पासपोर्ट के आधार पर इस दावे को चेक करना चाहें तो ये दावा जो है उस पासपोर्ट के आधार पर खरा उतरता हुआ नहीं दिखता है। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट हमें बता रही है कि 199 देशों की सूची में 87वें नंबर पर हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो है। तो हम देखते हैं कि किसी भी देश की ताकत जो है उसके पासपोर्ट की ताकत से हम अगर अंदाजा लगाएं यहाँ पर, तो इस दावे को भी जो है हम इस आधार पर खरा नहीं पाते हैं। और अगर हम कंपैरिजन करें 2014 से, तो यहाँ 2014 में जो है
हम जो है 76 नंबर पर थे। 2014 में 76वें नंबर पे थे और 2022 में 87वें नंबर पर हैं, 87th नंबर पर हैं। तो हम पाएंगे कि लगातार जो है यहाँ पर हम 11 पायदान नीचे आ गए हैं, 10 पायदान नीचे आ गए हैं। तो उस आधार पर हमारे पासपोर्ट की वैल्यू भी गिर रही है, लेकिन दावे किए जाते हैं कि नहीं, हमारी स्वीकारता, हमारी गरिमा, हमारी ताकत विश्व मंच पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। तो इन सब सूचकांक के आधार पर जो है हम देश की वर्तमान स्थिति पर बात कर रहे थे, अपनी बात मैं रख रहा था। तो दोस्तों, इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इन पर जो है मीडिया में बात हो, इन पर चर्चा हो। ये मुद्दे जो है अगर इन पर चर्चा होती है तो जाहिर सी बात है कि ये जो है आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अगर इस पर जो है बात होगी, चर्चा होगी, तो हम अच्छी तरह जान पाएंगे कि हमारी इस समय मौजूदा दुनिया में स्थिति क्या है, कहाँ पर हम जो है खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ पर हमें सुधार की ज़रूरत है और किन चीज़ों को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है देश के विकास के लिए। तो उस आधार पर जो है एक ऐसे छोटा सा आकलन यहाँ पर किया गया इस प्रोग्राम में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपका स्वागत रहेगा। और एक कविता के चंद लाइनें मैंने कल लिखी थी, इस प्रोग्राम के अंत में जो है मैं चाहता हूं कि उसी के साथ इसका खात्मा किया जाए। तो अर्ज है, गैर जरूरी बातों को ले, गैर जरूरी बातों को ले कभी कभी आपस में ही लड़ जाते हैं, और जरूरी बातें छोड़, और अक्सर जरूरी बातें छोड़ हम यूं ही आगे बढ़ जाते हैं। वैसे तो हम सब आपस में, वैसे तो हम सब आपस में मिलजुल कर ही रहते हैं, बस कभी कभी राजनीति के चक्कर में यूं ही कुछ लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। गैर जरूरी बातों को ले कभी कभी आपस में ही लड़ जाते हैं। और ये बहुत बुरी बात है कि गैर जरूरी बातों को लेकर हम आपस में लड़ जाएं। उससे भी बुरी बात यह है कि जरूरी बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाएं। इन्हीं लाइनों के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।